नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी बाल भारती का पाठ 4 जिसका नाम क्या है, क्या करेगा तू बता। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सी कविता दी गई है जिसके माध्यम से आप बहुत ही अच्छी अच्छी बातें इसमें सीखने वाले हो। ठीक है, तो इस कविता को किसने लिखा है, मतलब इस कविता के कवि कौन है, तो डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी हैं। इनका जन्म हुआ था 1939 भदोही उत्तर प्रदेश में। इनका जन्म कब हुआ था, 1939 भदोही उत्तर प्रदेश में। और इनका परिचय देख लेते हैं। तो कवित्व का गुण आपको विरासत में प्राप्त हुआ। अभी बच्चों, विरासत का मतलब क्या होता है, विरासत मतलब क्या, जो कुछ भी चीज़ हमको हमारे पुरखों से मिली हुई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विरासत बोलते हैं। ठीक है, तो इनको ये जो कवित्व का गुण है, ठीक है, ये गुण इनको कहाँ से प्राप्त हुआ, तो विरासत में प्राप्त हुआ। सुधाकर मिश्र जी का जीवन, सुधाकर मिश्र जी का कवि मन गहरे तक पैठ बना चुकी सामाजिक समस्याओं को लेकर सदा आंदोलित होता रहा है। ये समस्याएं आपकी रचनाओं में स्थान पाती रही हैं। इनकी प्रमुख कृतियां देख लेते हैं। तो शांति का सूरज, हिमाद्री गर्जन, किरणिका, काव्यत्रयी, ठीक है, आदि, ये सभी क्या है, इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अब पद्य संबंधी देख लेते हैं, मतलब ये जो कविता है ये किससे संबंधी है इसको हम समझ लेते हैं। उसके बाद हम इस कविता को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छी सी कविता है, आप लोग को बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। ठीक है, तो देखो इसमें क्या दिया गया है, इसको शॉर्ट में जल्दी से खत्म करते हैं। प्रस्तुत कविता में डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी ने खोखले जीवन जीने, भाग्य पर निर्भर रहने, छीन कर सुख प्राप्त करने से हमें सचेत किया है। आपने हमें इंसान बनने, शांति फैलाने, प्यार बांटने आदि के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि कमजोर का सहारा बनने, प्रेम से सबका हृदय जीतने में ही जीवन की सार्थकता है। देखो बच्चों, इस कविता के माध्यम से डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी ने हमको कर्म करने की प्रेरणा दी है, दूसरों को सुख पहुंचाने, ठीक है, दूसरों में प्यार बांटने की प्रेरणा हमको इस कविता के माध्यम से डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी ने देने की कोशिश की है ना। जैसे कई लोग होते हैं भाग्य पर निर्भर रहते हैं, लेकिन हमको भाग्य पर निर्भर रहना चाहिए क्या, जैसे हम भाग्य के सहारे बस बैठ गए, हम कुछ भी काम नहीं करते, ठीक है, चुपचाप से बैठ गए और क्या कहते हैं कि जो भाग्य में रहेगा वो हमको मिल जाएगा। लेकिन आप ये भी तो सोचो कि जब आप कर्म करोगे, ठीक है, तो इससे आपका भाग्य भी तो बदलेगा, है ना। कर्म करने से क्या होता है, आपका भाग्य भी बदल सकता है, क्योंकि कर्म के अनुसार भाग्य भी बनता है। तो जब तक आप कर्म नहीं करोगे तब तक भाग्य कैसे बनेगा, है ना। तो ये सही नहीं है कि आप बस भाग्य के भरोसे बैठे रहो और कुछ भी ना करो। ठीक है, और छीन कर सुख प्राप्त करने से हमें सचेत किया है। छीन कर, ठीक है, किसी दूसरे का सुख हो उसको छीन करके हम सोचे कि हम तो सुखी हो जाएंगे, तो ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, तो ये बातों से इन्होंने हमको क्या किया है, सचेत किया है। तो चलिए बच्चों, अब बिना कोई देरी किए हम इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहली 4 लाइन देखेंगे, क्या दिया इसमें, देखिए, क्या करेगा तू बता, सबसे बड़ा धनवान बन, है अगर बनना तुझे कुछ आदमी इंसान बन, चल के चलता देख कर तुझको सहम जाए अचल, सिर झुकाना ही पड़े ऐसी न कोई चाल चल। देखिए यहाँ पे डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी क्या कहते हैं, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि क्या करेगा तू बता, सबसे बड़ा धनवान बन। देखो यहाँ पे जो ये कवि जी है ना, वो इंसान से कहते हैं, ठीक है, इंसान से कहते हैं, आदमी से कहते हैं कि बता क्या करेगा तू सबसे बड़ा धनवान बन के, सबसे बड़ा तू अमीर बन के, सबसे बड़ा धन संपत्ति वाला बन के तू करेगा क्या, ये तो बता। है अगर बनना तुझे कुछ आदमी इंसान बन, अगर तुझे कुछ बनना ही है तो तू क्या बन, इंसान बन। ठीक है, इतना बड़ा धनवान बन के तू क्या करेगा, बता तो सही क्या करेगा। अगर तुझे सचमुच में कुछ बनना है तो क्या बन, इंसान बन। पहले इंसान बनने से मतलब क्या होता है, आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए, आदमियत होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इंसान मतलब इंसान, देखो इंसान गलत काम भी करता है और अच्छा काम भी करता है। तो जो अच्छा काम करे, जिसके अंदर इंसानियत हो, उसी को हम इंसान कह सकते हैं। जो हैवान की तरह रहे, जो एकदम सबको मारता है, पीटता है, मतलब सभी खराब काम करता है, तो उसको हम इंसान नहीं बोल सकते। तो वैसा आपको नहीं बनना। अगर आपको बनना ही है तो आपको कैसा बनना है, इंसान बनना है, अच्छा इंसान बनना है। समझ में आया, आगे देखिए।
चल के चलता देख कर तुझको सहम जाए अचल। अचल मतलब क्या होता है बच्चों? स्थिर। अचल मतलब क्या होता है? स्थिर होना। या फिर आप ये भी बोल सकते हो पर्वत, क्योंकि पर्वत क्या रहता है? स्थिर रहता है। पर्वत हिलता डुलता रहता है क्या? इधर से उधर घूमता है? नहीं, वो एक जगह पे टिका रहता है, ठीक है, स्थिर रहता है। तो अचल मतलब स्थिर भी होता है और पर्वत भी होता है। वैसे स्थिर और पर्वत दोनों सेम ही है, क्योंकि पर्वत कैसा होता है? स्थिर होता है, और स्थिर मतलब क्या? एक जगह पे रहना, ठीक है। तो क्या बोला उन्होंने कि चल के चलता देख कर तुझको सहम जाए अचल, ठीक है। यहाँ पे कवि जी क्या बोल रहे हैं कि आपको कैसे चलना है, ठीक है, तुझे कैसे चलना है कि जो ये जो पर्वत है जो स्थिर है, ठीक है, वो क्या करे? सहम जाए, सिर झुकाना ही पड़े, ऐसी न कोई चाल चल। फिर देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि आप कोई भी ऐसा काम ना करो, ठीक है, कोई भी ऐसी चाल मत चलो जिससे आपको सिर को झुकाना पड़े, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ क्या बोला इन्होंने यहाँ पे कि चल के चलता देख कर तुझको सहम जाए अचल। मतलब आप ऐसे चलो कि पर्वत भी आपको देख करके क्या हो जाए? सहम जाए, सिर झुकाना ही पड़े, ऐसी न कोई चाल चल। और आप लोग ऐसी चाल मत चलो, मतलब ऐसे कर्म मत करो जिससे आपको सिर झुकाना पड़े, ठीक है। आगे बढ़ने के चक्कर में आप ऐसा कुछ मत कर दो कि बाद में आपको क्या करना पड़े? सिर झुकाना पड़े। हमेशा आपको अच्छे ही काम करने चाहिए, क्योंकि बुरा काम करने वाला व्यक्ति कभी भी लोगों के सामने आना नहीं चाहता, है ना। अगर समझिए किसी ने चोरी कर ली तो चोर आना चाहेगा सबके सामने? नहीं आना चाहेगा, क्योंकि वो जानता है कि उसने गलत काम किया है। तो आपको भी, वो जब चोरी कर रहा था तब तो उसको पता था कि गलत काम है, लेकिन फिर भी उसने चोरी की लालच में आकर के अब वो मुंह छुपाते छुपाते घूम रहा है। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपको मुंह को छुपाना पड़े। समझ में आया? चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे देखो, कर्म का अपने ढिंडोरा पीटना बेकार है, हाथ में लेकर तुला इतिहास जब तैयार है बुलाते मुक्त मन संसार के सारे चमन, शूल बनकर क्या करेगा तू अमन का फूल बन। अब देखो यहाँ पे कवि जी बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि कर्म का अपने ढिंडोरा पीटना बेकार है। मतलब आपने जो भी कर्म किए उसको सभी को बताओ, अरे अरे हमने तो ये काम कर दिया, हमने तो ये बहुत ही अच्छा काम किया, तो ये तो एकदम बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि अगर आप सचमुच के अच्छे काम कर रहे हो तो आपको उसे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो इतिहास में जितने लोगों ने भी अच्छे काम किए सभी के नाम दर्ज है कि नहीं। आज हम उनके बारे में पढ़ते, क्या वो अपने मुंह से बता रहे हैं? नहीं नहीं, वो तो इतिहास में लिखा हुआ है। समझ में आया आपको? तो अपने कर्म का ढिंडोरा पीटना क्या है? बेकार है। क्यों? हाथ में लेकर तुला इतिहास जब तैयार है, ठीक है। आपको ऐसे अपने कर्म, अगर आप सचमुच के अच्छे हो तो इतिहास में आपका नाम जरूर से लिखा जाएगा, है ना। अगर आप सचमुच के अच्छे कर्म कर रहे हो, बहुत ही अच्छे इंसान हो, सबकी मदद करते हो, सब में प्यार बांटते हो, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं इतना करता हूँ, मैं इतना करता हूँ, मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कवि जी क्या कहना चाहते हैं कि आप लोगों को अपने खुद की बड़ाई खुद से करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सचमुच के अच्छे हो तो वो आपको बताना नहीं पड़ेगा, लोग खुद ब खुद समझ जाएंगे, समाज खुद ब खुद समझ जाएगा कि आप क्या हो, अच्छे हो। आगे देखो, है बुलाते मुक्त मन संसार के सारे चमन, शूल बनकर क्या करेगा तू अमन का फूल बन। फिर यहाँ पर कवि जी क्या कहते हैं कि है बुलाते मुक्त मन संसार के सारे चमन। चमन मतलब क्या होता है बच्चों? बगीचा, ठीक है, बगीचा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि है बुलाते मुक्त मन, मतलब मुक्त मन से, ठीक है, मुक्त मन से, अरे आ जाओ आ जाओ, ठीक है, ऐसा करके। तो मुक्त मन से कौन बुलाते हैं? संसार के सारे चमन। कब बुलाएंगे? शूल बनकर क्या करेगा तू अमन का फूल बन। देखो ध्यान से इसको समझना, यहाँ पे कवि जी बोल रहे हैं कि है बुलाते मुक्त मन से, मतलब जो संसार के सभी चमन है, सारे बगीचे हैं, वो आपको मुक्त मन से बुलाते हैं। आप शूल बन करके क्या करोगे? शूल मतलब क्या? कांटा, ठीक है। आप कांटा बन करके क्या करोगे? अगर आपको बनना ही है तो आपको फूल बनना चाहिए, है ना। जैसे बगीचा जो रहता है, ठीक है, बगीचा जो रहता है फूलों का बगीचा, उसमें फूल भी होते हैं, कांटे भी होते हैं, बराबर। अब यहाँ पे कवि जी क्या बोल रहे हैं कि संसार के जितने भी बगीचे हैं वो आपको मुक्त मन से बुलाते हैं, लेकिन अब आपको डिसाइड करना है कि आपको सूल बनना है कि फूल बनना है। क्या बनना है? सूल बन के करोगे क्या? सबको दुखी दोगे ना। तो आपको बनना क्या चाहिए? कांटा। जैसे कांटा नहीं, फूल बनना चाहिए। जैसे फूल कैसा किसी को भी दुख नहीं देता है, ठीक है। अगर उसको आप हाथ में लेते हो तो आपको पीड़ा नहीं होती, जबकि अगर आपको कांटा लग जाए तो तुरंत ही खून बहने लगता है ना।
तो यहाँ पे मतलब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमको शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें कैसा बनना चाहिए। संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो अच्छे एक तो बुरे। जो दूसरों देखो, बुरे कौन होते हैं? जो दूसरों को हमेशा दुख देते रहते हैं। अच्छे कौन होते हैं? जो सब में खुशियाँ बांटते हैं, प्यार बांटते हैं। तो आपको बनना कैसा है? ठीक है, संसार में अगर आप आए हो तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप कुछ भी बन सकते हो, लेकिन आपको बनना क्या चाहिए? अमन का फूल, शांति का फूल बनना चाहिए। अमन मतलब क्या होता है? शांति। ठीक है, समझ गए? आगे चलते हैं। देखो, सारहीनों को गगन छूना बहुत आसान है, सारवानों से धरा की गोद का सम्मान है। रत्न का अभिमान सागर में कभी पलता नहीं, आंधियों में जो उड़े उनका पता चलता नहीं। अब इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से। देखिए, यहाँ पर जो कवि जी हैं वो क्या कहते हैं कि सारहीनों को गगन छूना बहुत आसान है। अभी सारहीनों मतलब क्या? जो सारहीन है, ठीक है, जिनका कोई भार ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनको गगन छूना बहुत ही आसान है। जैसे कि जो हल्के बादल होते हैं, ठीक है, जो हल्के बादल होते हैं जिनमें कुछ भी पानी कुछ नहीं, उनमें भार कुछ नहीं है, तो वो तो आकाश में पूरा ऊपर तक रहते हैं। लेकिन सारवानों से धरा की गोद का सम्मान है। सारवानों मतलब क्या होता है? सारवानों मतलब जिसके अंदर सार हो, भार हो। जैसे कि जो हल्के बादल ऊंचे ऊंचे रहते हैं, लेकिन जो पानी से भरे हुए बादल रहते हैं, ठीक है, जो भारी बादल रहते हैं जिनमें भार होता है, वही क्या करते हैं? धरती के ऊपर वर्षा करते हैं, जिससे हमारी धरती क्या होती है? खिल उठती है ना। बारिश के मौसम में आपने देखा होगा हमारी धरती कैसे खिल उठती है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है ना कि आपको कैसा बनना चाहिए? सारहीन नहीं बल्कि सारवान बनना चाहिए, है ना। जो सारहीन होते हैं उनको गगन छूना, ऊंचाई पे उठना तो बहुत आसान है, लेकिन धरा की गोद का सम्मान, मतलब हमारी जो धरती है इसका गोद का सम्मान किससे है बच्चों? सारवानों से है। ठीक है, जो भी सारवान है, जिनके अंदर भार है, कुछ ना कुछ तत्व है, ठीक है, इनसे ही हमारी धरा की गोद का क्या है? सम्मान है। समझ में आया? आगे देखिए, रत्न का अभिमान सागर में कभी पलता नहीं, आंधियों में जो उड़े उनका पता चलता नहीं। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से इसको समझिएगा। जैसे जो सागर होता है, समुद्र होता है, उसके अंदर आप कुछ भी डाल दो, वो क्या करता है? वो बाहर ही लेकर के आता है, बाहर ही फेंक देता है, अपने किनारे पर उसको ला करके फेंक देता है। ठीक है, तो अगर रत्न मतलब क्या? सोना चांदी हीरे मोती। अगर रत्न ये अभिमान करे, अरे वाह मैं तो बहुत मूल्यवान हूँ, ठीक है, लेकिन अभी रत्न तो खूब अभिमान कर रहा है, मैं तो बड़ा मूल्यवान हूँ, सब लोग मुझे रखना चाहते हैं, लेकिन वहीं अगर वो सागर में जाए तो सागर क्या रखेगा? नहीं, कुछ भी डाल दो, ठीक है, कितना भी वो महंगा से महंगा रत्न हो, लेकिन फिर भी वो सागर क्या करता है? उसको छाट करके निकाल देता है। समझ में आ रहा है आपको? तो अगर आपके पास रत्न का अभिमान है तो वो सागर में कभी भी पलता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके अंदर कितना भी अभिमान हो, समझ में आ रहा है? जैसे आप अपने आप को बहुत होशियार समझते हो, अरे वाह वाह हमको तो सब कुछ आता है, हम बड़े होशियार हैं, तो बच्चों ये जो आपका अभिमान है ना वो टिकने वाला नहीं है, क्योंकि सागर के सामने वो तो कुछ भी नहीं है। सागर मतलब क्या? जैसे सागर मतलब क्या? जिसके पास जो अनंत हो, ठीक है, जो अनंत हो, तो अभी उसके सामने आपका क्या मोल है? तो कभी भी अपने आप पे आपको अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम इतने बड़े हैं। ठीक है, फिर आगे बोल रहे हैं कि आंधियों में जो उड़े उनका पता चलता नहीं, और जो आंधियों में उड़ते हैं, ठीक है, जो आंधियों में उड़ते हैं उनका कभी भी पता नहीं चलता है। समझ में आया आपको? तो ये हो गया इन 4 लाइनों का मतलब। आगे देखते हैं। बन अगर बनना तुझे है, प्यार का हिमगिरी विरल, या खुशी की गंध बन, या बन दया दरिया तरल, हाथ बन वह गर्व से जिसको निहारे राखियां, या कि बन कमजोर के संघर्ष की बैसाखियां। अब देखो यहाँ पे कवि जी ने कितनी अच्छी बात बोली है कि बन अगर बनना तुझे है, प्यार का हिमगिरी विरल। यहाँ पे फिर वो कहते हैं कि बनो, आपको मतलब आपको अगर बनना ही है तो आपको क्या बनना चाहिए? प्यार का हिमगिरी विरल। हिमगिरी मतलब क्या बच्चों? हिमालय। ठीक है, विरल मतलब क्या? विरल मतलब क्या होता है? जो कोई बिरला ही होता है, कोई एक आध ही होता है। जैसे हिमालय एक ही है ना, भारत के मस्तक पे है कौन? हिमालय है। ठीक है, तो आपको कैसा बनना है? प्यार का हिमगिरी। हिमगिरी जो है ना, हिमालय जो है ना, वो हमारे भारत देश की बहुत ही सहायता करता है। ठीक है,
क्योंकि इससे बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इसकी वजह से बारिश भी हमारे देश में ना ज़्यादा होती है, क्योंकि वो जो भी हवाएं आती है ना उनको रोक करके रखता है, ठीक है, जो भी हवाएं आती है। और इसी हिमालय में से बहुत सारी नदियां होती है, जिससे उत्तर भारत के जो भी प्रदेश है, ठीक है, वहाँ पर जल की आपूर्ति की जाती है और बहुत सारी हेल्प करता है हमको ये हिमालय। तो अगर आपको बनना ही है तो आपको कैसा बनना है, इस हिमगिरी के जैसा बनना है। हिमगिरी, विरल का मतलब क्या, जो कोई विरला ही होता है, एक ही होता है, ठीक है। तो अगर आपको बनना है तो कैसा बनना चाहिए, प्यार का हिमगिरी विरल, जो दूसरों को कुछ ना कुछ दे, सबकी सहायता करे, ठीक है, वैसा आपको बनना है। या खुशी की गंध बन, या बन दया दरिया तरल। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है, और आपको क्या क्या बनना है। यहाँ पे उन्होंने बोला कि प्यार का हिमगिरी बनो, या फिर क्या बन सकते हो, खुशी की गंध बनो, मतलब दूसरों को खुशी खुश सुख देने वाला बनो, ठीक है, सबको प्यार देने वाला आपको बनना चाहिए। या फिर दया दरिया तरल, मतलब या फिर आपको दया का मतलब आपको दयालु बनना चाहिए, ठीक है, जो दूसरों पे क्या करे, दया करे। आगे देखो, हाथ बन वह गर्व से जिसको निहारे राखिया। देखो अभी यहाँ पे इन्होंने कितनी सुंदर बात बनी कही है कि हाथ बन वह गर्व से जिसको निहारे राखिया। आपको हाथ कैसे, देखो ये जो आपको हाथ मिले हैं इनसे आपको अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे जो भी लोग हैं वो आपको पसंद करें, ठीक है। आपको हजारों राखियाँ निहारे, मतलब आपके हाथों में ना बहुत सारी क्या हो, राखियाँ हो। राखियों से मतलब क्या है, जैसे कि आप एकदम आप बुरे इंसान मत बनो कि दूसरों को इसी हाथों से आप परेशान करते हो, ठीक है, उनके साथ लूटपाट करते हो। और भी बहुत सारी क्या होती है, हाथ से ही हम कुछ भी अगर गलत काम करना रहता है तो हाथ से ही करते हैं ना। तो आपको इन हाथों से गलत काम नहीं करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे सब लोग आपको पसंद करें, ठीक है। आपके हाथों में सब लोग राखी बांधना चाहे, जो भी आप बहन है, जो भी माताएं बहनें हैं वो आपको राखी बांधना चाहे, इस तरह से आप लोगों को बनना चाहिए। समझ में आया इतने का मतलब इन हाथों से आप लोग को गलत काम नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। या कि बन कमजोर के संघर्ष की बैसाखियाँ। फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं, या फिर आपको क्या बनना है, किसी कमजोर के संघर्ष की बैसाखियाँ बनना है, किसी का आप सहारा बन जाओ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सभी इन्होंने अच्छी अच्छी बातें बोली है कि आप प्यार का हिमगिरी बन सकते हो, या फिर प्यार बांटने वाला बनो, या फिर आप दया के सागर बन जाओ और अपने हाथों से अच्छे कर्म करो, या फिर आप संघर्ष की कमजोर के संघर्ष की बैसाखियाँ बन जाओ, ठीक है, उनका सहारा बनो। आगे देखो, सीख मत बनना बड़ा तू खोखले आधार से, भाग्य से उपलब्ध वैभव या किसी अधिकार से, प्यार से जो जीत ले सबका हृदय विश्वास मन, मूर्ति व सत्कर्म की सद्धर्म की साकार बन। अब देखो यहाँ पे वो क्या कहते हैं कवि जी कि सीख मत बनना बड़ा तू खोखले आधार से। ए इंसान, क्या कहते हैं कि ए इंसान तू क्या मत सीख, क्या नहीं सीखना है कि बनना बड़ा तू खोखले आधार से, खोखले आधार से तू बड़ा बनना मत सीख, ठीक है, खोखले आधार से तू बड़ा बनना मत सीख, भाग्य से उपलब्ध वैभव या किसी अधिकार से, जो आपको भाग्य से मिला है उससे। जैसे समझिए कोई आदमी है, ठीक है, उसके माता पिता की बहुत प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके दादा दादी की, दादाजी की, उसके पुराने जो भी पुरखे थे उसकी बहुत प्रॉपर्टी है, और वो खुद कुछ नहीं करता, दिन भर बैठा ही रहता है, अकर्मण्य, मतलब वो कर्म करना जानता ही नहीं। तो उसके पास तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो क्या वो उससे बड़ा है? नहीं, वो तो उसको उसके भाग्य से मिला है। आप बड़ा कब बनोगे? जब आप अपने कर्म करोगे, खुद परिश्रम करके उतना सब इकट्ठा करोगे, तभी आप बड़े बन सकते हो। समझ में आया? तो बस इन्होंने, तो वो क्या है, वो तो खोखला आधार है ना, मतलब अपने आप में आप कुछ भी नहीं हो, बस आप बोलो कि ये दादाजी की हमारी इतनी प्रॉपर्टी थी, हमारे पिताजी की इतनी थी, तो ऐसे थोड़े ना होता है। समझ में आ रहा है? तब तो आपका आधार कैसा है? खोखला है, आप कुछ नहीं हो, सब आपके दादाजी और पिताजी की है, आपकी तो कोई पहचान ही नहीं है। समझ में आया? तो यहाँ पे कवि जी ने हमको यही सिखाया है कि आपको खोखले आधार से बड़ा नहीं बनना, आपको खुद भी तो कुछ करना है। भाग्य से उपलब्ध वैभव या किसी अधिकार से, मतलब भाग्य से आपको कोई
क्या मिल गया, वैभव धन संपदा मिल गई, उससे आप बड़े नहीं हो पाओगे। या फिर आपको भाग्य की वजह से कुछ अधिकार मिल गया तो भी आप बड़े नहीं कहलाओगे। ऐसे आपको बड़ा नहीं बनना चाहिए, है ना। कोई आपको अधिकार मिल गया आपके भाग्य से, तो आप बोलोगे मतलब बिना कुछ किए, ठीक है, आपने कोई परिश्रम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया और आपको वो मिल गया, तो क्या आप उससे बड़े बन गए? नहीं नहीं, उससे आप बड़े नहीं बने हो। अगर आप स्वयं परिश्रम करके, स्वयं कर्म करके उतना सब हासिल करते हो तो हाँ, आप बड़े हो। लेकिन जो आपको भाग्य से मिल गया उसको लेकर के बोलो हम बड़े हैं, तो फिर आप बड़े नहीं हो। ये तो खोखला आधार है, ठीक है। आगे देखो, प्यार से जो जीत ले सबका हृदय विश्वास मन, मूर्ति व सत्कर्म की सद्धर्म की साकार बन। फिर यहाँ पे जो कवि जी हैं वो क्या कहते हैं कि आपको कैसा बनना है, जो प्यार से सबको क्या कर ले, जीत ले, ठीक है। सबका हृदय विश्वास मन, मतलब जो प्यार से, आपको कैसा बनना है कि आप प्यार से ना सबका हृदय विश्वास और मन क्या करो, जीत लो। मूर्ति व सत्कर्म की सद्धर्म की साकार बन, मतलब आपको क्या करना चाहिए, सत्कर्म की मूर्ति बनना चाहिए। सत्कर्म की मूर्ति बनने का मतलब क्या होता है, अच्छे आपको काम करने चाहिए। सत्कर्म मतलब क्या होता है बच्चों, अच्छे काम, ठीक है। तो ये बस कविता पढ़ने के लिए नहीं थी, देखो आप इससे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। अभी जितनी यहाँ पे लिखी गई है उतना तो आप फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कुछ को तो फॉलो कर ही सकते हो ना, कुछ कुछ को अपना सकते हो। सत्कर्म, अच्छे कर्म करिए, क्यों हम बुरा कर्म करें, बताइए। अरे हम इंसान है तो अच्छे कर्म ही करेंगे। सद्धर्म मतलब क्या होता है, अच्छा धर्म, ठीक है। आपको धर्म के अनुसार ही आचरण करना चाहिए, कभी भी आपको अधर्म के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। समझ में आया, ठीक है। तो ये थी आज की ये कविता, और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि ये कविता बस आप पढ़ोगे नहीं, ठीक है, खाली बस ये परीक्षा के लिए नहीं पढ़ोगे, बल्कि आप अपने जीवन में भी उतारोगे, ठीक है। अब शब्द वाटिका मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो अचल मतलब क्या होता है, स्थिर या फिर अटल, ठीक है। अचल मतलब क्या होता है, स्थिर या फिर अटल। ढिंडोरा मतलब डुग्गी बजाकर की गई घोषणा, सूचना देना। शूल मतलब कांटा, विकट, पीड़ा। सारवान मतलब अर्थपूर्ण, तात्विक, ठीक है। विरल मतलब क्या, जो घना न हो, अल्प। खोखला, व्यर्थ, थोथा, खाली। सत्कर्म, अच्छा काम, पुण्य का काम, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने ये जो पाठ था ना, इसको क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये जो कविता है बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।